क्या होता है जब दूसरों को मोटिवेट करने वाले, दूसरों को नई जिंदगी देने वाले महाराज, संत जिंदगी से हार के खुद को गोली मार लें। ये कहानी है महाराष्ट्र के फेमस भय्यू जी महाराज के, जिन्होंने खुद को गोली मार लिया। वो काफी परेशान थे, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तभी उनकी लाइफ में एक शिष्या का एंट्री होता है। महाराज की एक शिष्या से नजदीकियां बढ़ जाती है, लेकिन महाराज उससे शादी करने के बजाय किसी और से शादी कर लेते हैं और इस चीज का विरोध होने लगता है। उनकी खुद की बेटी भी उनसे नाराज होकर अलग रहने लगती है। इस बात से महाराज और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। महाराज अपनी बेटी को फोन करते हैं, वो मिलने के लिए आने वाली होती है और अगले दिन ही पता चलता है कि बेटी के आने से पहले ही महाराज ने खुद को गोली मार लिया। अब यहाँ पे जांच होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टा मिलता है। यहाँ पे होता है ब्लैकमेलिंग, उनके ही आश्रम के सेवादार और शिष्या का खेल। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भय्यू जी महाराज का असली नाम उदय सिंह देशमुख था। इनका जन्म 1968 में मध्य प्रदेश के सुजालपुर में हुआ था। इनको मॉडलिंग पसंद था और इन्होंने मॉडलिंग की कैरियर में अपना हाथ आजमाया, लेकिन इनके हाथ कुछ न लगा, इन्हें वहां पे सफलता नहीं मिली और बाद में ये अपने गुरु अन्ना महाराज जी के पास वापस आ गए और वहां से इन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किया। देखते ही देखते ये पॉपुलर होने लग गए। अब इनके पास देश विदेश से ही नहीं, नेता, अभिनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने लगे। अब इन्हें एक नया नाम मिला, भय्यू जी महाराज। इस नाम से पॉपुलर हो गए। अब महाराज लग्जरी लाइफ की शौकीन। अब उनके पास चलने के लिए मर्सिडीज कार और भी महंगी महंगी कारों की शौक, महंगी घड़ियां, रॉलेक्स जैसे घड़ी पहनने की शौकीन महाराज। इनकी जीवन काफी अच्छी चल रही थी, काफी रंगीन चल रही थी, लेकिन इनके जीवन में बदलाव आ गया साल 2015 में। इनकी पत्नी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। इसके बाद महाराज बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब वो अपने आप में घुटने लग गए। उनकी एक बेटी भी थी, उनका भी ख्याल रखना था। महाराज काफी परेशान थे। ये परेशानी देख ली एक शिष्या ने, उसका नाम था पलक। अब वो महाराज के काफी करीब आने की कोशिश करने लग गई और सिर्फ कोशिश ही नहीं, देखते ही कुछ ही दिनों में महाराज के काफी करीब आ गई। अब पलक महाराज का आश्रम से लेके सारे काम काज तक संभालने लगी और देखते ही देखते महाराज का राइट हैंड बन गई। लेकिन इसी बीच एक और शिष्या का महाराज के लाइफ में प्रवेश होता है, उसका नाम होता है आयुषी। अब महाराज का करीबी और नजदीकियां आयुषी के साथ बढ़ने लग गया। ये देख पलक के बर्दाश्त से बाहर होने लगा। महाराज आयुषी से मिलने के 15 दिन बाद ही शादी का प्रस्ताव दे दिया। महाराज ने बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, महाराज ने आयुषी के पिता से भी ये बात कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ और पहले मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, बाद में मैं शादी करूंगा। क्योंकि लोगों का विरोध कम से कम हो, इसलिए पहले मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। उसके बाद ये सब बातें महाराज अपनी बेटी कुहू से कहा, लेकिन महाराज की बेटी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारे पापा दूसरी शादी करें। महाराज की बेटी कुहू ने बहुत ज्यादा इस बात का विरोध की, नाराजगी जताई, लेकिन महाराज ने इस बात का फैसला कर लिया था कि मुझे शादी हर हाल में करनी है और महाराज ने कोर्ट मैरिज कर लिया और अप्रैल 2017 को हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने धूमधाम से शादी भी कर लिया। अब महाराज का गृहस्थ जीवन काफी अच्छा चलने लग गया, लेकिन इस बीच महाराज की बेटी कुहू और महाराज के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई थी। महाराज ने सोचा क्यों न इस दुनिया को खत्म किया जाए। महाराज ने एक दिन कॉल किया अपनी बेटी को और बताया कि तुम आकर मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करनी है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन ले जाओ और वहां जाके अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये बात कुहू को काफी अच्छी लगी और कुहू ने फैसला लिया महाराज से मिलने का और वो इंदौर से चल दी महाराज से मिलने के लिए। ये बात था 11 जून 2018 की। उसके अगले दिन 12 जून 2018, समय था दोपहर 1 बजा था। महाराज आश्रम में ही सो रहे थे, तभी अचानक महाराज के रूम से गोली चलने की आवाज आई। महाराज के सेवादार और आश्रम के और भी कई लोग महाराज के कमरे की तरफ भागे और वहां देख के हैरान हो गए, क्योंकि वहां
जहां खून से लथपथ महाराज गिरे हुए थे और उनके हाथ में गन थी और दूसरी ओर एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। ये देख के सब लोग काफी परेशान हो गए और सेवादारों ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और इसी बीच डॉक्टरों ने महाराज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन में ड्राइवर, माली, सारे सेवादारों को बुला के पूछताछ किया गया, लेकिन पूछताछ में कुछ भी सामने नहीं आया। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने वाली थी, लेकिन तभी महाराज के निजी वकील का कॉल आता है और वकील ने बताया कि मुझे एक कॉल आई है जिसमें 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मेरे से मांगी गई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद काफी हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। क्योंकि वकील को कॉल करने वाला और 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि महाराज का ड्राइवर था। ड्राइवर को पुलिस ने उठा लिया। पूछताछ करने के बाद ड्राइवर ने काफी चौंका देने वाली बात बताया। ड्राइवर ने बताया कि महाराज ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उन्हें मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, उन्हें जबरन सुसाइड करवाया गया। ड्राइवर ने बताया कि इसमें अहम भूमिका निभाने वाली कोई और नहीं महाराज की शिष्या पलक थी और उसका साथ देने वाला विनायक जो कि मुख्य सेवादार था आश्रम का। यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को एक काफी बड़ा सबूत हाथ लगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोचा कि क्यों ना इस बात की इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से किया जाए, पहले पूरा हर तरीके का सबूत जुटा लिया जाए। पुलिस ने पूछताछ के लिए महाराज की पत्नी को थाने बुलाया। पूछताछ में महाराज की पत्नी आयुषी ने काफी सारे खुलासे किए। आयुषी ने बताया कि विनायक और पलक ऑलमोस्ट आश्रम की सारे कामकाज को ये दोनों ही संभालते थे। कोई भी पेमेंट कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, ये सारा काम विनायक करता था और इधर पलक महाराज के निजी रूम से लेके निजी जानकारी तक खुद ही सारा डील करती थी। फोन पे बात भी अगर किसी को करना होता था तो वो कॉल या तो विनायक को करता था या तो पलक को करता था और वो दोनों ही फोन लेके महाराज के पास आते थे और महाराज को फोन देते थे बात करने के लिए। मतलब ये दोनों का आश्रम पे पूरा कब्जा था। आयुषी ने और भी बात बताई कि महाराज के बहन तक को मिलने नहीं दिया जाता था। कुछ भी बोल के बहाने बना दिया जाता था कि महाराज अभी परेशान है, महाराज का अभी प्रवचन है, सो रहे हैं, महाराज अभी बिजी हैं, वगैरह वगैरह करके ये सारी चीजें करके बहाने बना के और महाराज से मिलने नहीं दिया जाता था, बल्कि बात तक नहीं करने दिया जाता था। और ये बात से महाराज काफी परेशान थे। महाराज ने आयुषी से बताया था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे पलक शादी के लिए मजबूर कर रही है, टॉर्चर कर रही है, बोल रही है कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी, मैं आपका जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इस टाइप की बातें सामने आई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये दोनों को पूछताछ के लिए उठा लाई। पूछताछ में पलक और विनायक ने काफी चौंका देने वाली बातें का खुलासा किया। विनायक ने बताया कि ये गेम शुरू हुआ महाराज की शादी के बाद। महाराज ने आयुषी से शादी किया। ये देख के पलक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर हो गया था। पलक ने सोचा कि क्यों ना इसका बदला लिया जाए। क्योंकि सारे कंट्रोल पलक के हाथ में होता था, महाराज को कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, महाराज कब सोते हैं, कहाँ सोते हैं, सब चीज की जानकारी पलक के पास था। पलक ने दवाई के साथ नींद की गोली देना शुरू कर दी और नींद में सुलाने के बाद विनायक और ड्राइवर और पलक ने मिलके महाराज के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो निकाल ली। नींद में सोए थे चूंकि उन्हें नींद की गोली दी गई थी। इसी बीच पलक ने अलग अलग तरीके से उनके साथ फोटो खिंचवा ली और वो फोटोज और वीडियोस दिखा के महाराज को ब्लैकमेलिंग करने लगी। अब महाराज यहाँ से काफी परेशान हो गए। महाराज को पलक ने बताई कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं किया तो मैं ये सारे वीडियोस मीडिया में दिखाऊंगी, मैं सोशल मीडिया में जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बलात्कार का केस करवाऊंगी। इस तरीके की बातें सामने आई। इसी बात से परेशान होकर महाराज ने खुद को गोली मार लिया और अपनी जान दे दी। बाद में ये केस अदालत गया और अदालत में ये तीनों को दोषी पाया गया। अदालत ने तीनों को 6-6 साल का सजा सुनाई। अदालत ने साथ में ये भी कहा कि ये नॉर्मल सुसाइड नहीं है, बल्कि महाराज ने इस बात से ही परेशान होकर सुसाइड किए क्योंकि उन्हें ये डर हो गया था कि मैंने जो अपनी इज्जत और शोहरत अपनी बनाया है उस सबको अपनी आंखों के सामने कैसे जलील होते हुए मैं देख पाऊंगा, कैसे मैं सह पाऊंगा। और ये बात सोच सोच कर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये कहानी हमें यही सिखाता है कि अगर ये बात महाराज को पता चल गया था तो उन्हें ये बात खुल के बतानी चाहिए थी, उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, उन्हें इस बात की डिस्कस करना चाहिए था। अगर ये बात डिस्कस किया होता
तो आज शायद उनको जान गंवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ फिर मिलेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलेंगे इसी के साथ। नमस्कार।